जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप जिंदगी में हिम्मत हारने लगे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक दयालु व्यापारी सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटेहाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर वो दयालु व्यापारी को दया आ गई। वो उसके करीब गया और उसे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। उस दयालु व्यापारी ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा व्यापार, मेरी जमा पूंजी, और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयालु व्यापारी ने मन ही मन सोचा, ये आदमी तो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु व्यापारी ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए जरूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उसे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जितने पैसे का मैंने तुम्हें चेक दिया है उतने ही पैसे का चेक तुम मुझे दोगे। उस परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने के बाद आपको इसी जगह पर चेक के साथ मिलूंगा। दयालु व्यापारी और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वो खुश था क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वो अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। अब चेक इस्तेमाल करने की बारी आई तो परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूं और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए व्यापार को खड़ा करने का प्रयास करता हूं। अगर नहीं हो पाया तो चेक की मदद से मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। अब वो परेशान आदमी चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए व्यापार को खड़ा करने में लग गया। वो दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद अपने व्यापार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका व्यापार अब फिर से दौड़ने लगा। उसने व्यापार की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वो अब अमीर हो चुका था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब चेक लौटाने का समय आया तो वो दयालु व्यापारी को चेक लौटाने निकल पड़ा जो उसका पार्क में इंतजार कर रहा था। दयालु व्यापारी उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वो परेशान आदमी उस दयालु व्यापारी के पास आया तो उसने दयालु व्यापारी को अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी अब अमीर हो चुका था। उसने उस दयालु व्यापारी को चेक लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तब दयालु व्यापारी ने कहा, वैसे ये चेक किसी काम का नहीं है, ये एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और जिंदगी मिल जाए इसलिए दिया था। जब ये बात उस परेशान आदमी ने सुनी जो अब अमीर हो चुका था तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो ये सोचकर हैरान था कि अगर उसने खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास ना किया होता तो उसका क्या होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर से सफल बनाया जा सकता है। किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वो काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वो काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है तो ये जुनून लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े, आपको जीत जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि संयम का फल मीठा होता है
और इसे बढ़ने और पकने में लंबा समय लगता है। आपके चाहने से ये जल्दी तैयार नहीं होता। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको उस रास्ते चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? आगे बढ़ने को ठान लीजिए। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने का ठान लेता है वो आज नहीं तो कल अपना नाम बना लेता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल कीजिए, क्योंकि कमियों को हराना भी एक सफलता है। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही वो एक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना हो तो आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंटें ले जाकर अपने घर बनाएंगे, मतलब कि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िए, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को बुरी यादें और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बिठाना आसान है, लेकिन इन्हें दोबारा बाहर फेंकना आसान नहीं होता। इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लीजिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बिठा रखा है और ये डर ने आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वो समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने देख कर सो जाते हैं और कुछ लोग जागते हुए सपने देखते हैं। जिसने सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रखकर जो आदमी ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया, उसी ने देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखिए, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।